सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे क्रोध की। इंसान को क्रोध क्यों आता है, कैसे आता है, कैसे कैसे लोगों को क्रोध आता है, क्रोध पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो क्रोध होता क्या है। क्रोध एक मनोविकार है, मन का विकार है, मन का दोष है। और यह मनोविकार मूर्खता से उत्पन्न होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। मतलब जब क्रोध आता है तो इंसान की बुद्धि काम नहीं करती है। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है उसको क्रोध आता ही नहीं है, उसका मन शांत रहता है। किस जगह और कब उसे क्या बोलना है उसका उसे पता रहता है। अगर कोई शिक्षक भी है या किसी ओहदे पर भी है और व्यक्ति अगर बुद्धिमान है तो वह सामने वाले को कभी अपशब्द नहीं करेगा, गलत शब्द नहीं करेगा, तो वह हो गया बुद्धिमान। परंतु क्रोध है वह मूर्खता में शुरू होता है और फिर पश्चाताप पर खत्म होता है। अब मूर्खता में शुरू होने पर क्या कहेगा, सामने वाला गलत बर्ताव करेगा, गलत शब्द कहेगा, गालियाँ देगा, सामने वाले को देखेगा भी नहीं कि ये सामने वाला कौन है, अपना है पराया है, उसे कुछ भी नहीं दिखेगा, छोटा है बड़ा है कुछ भी नहीं दिखेगा और वह क्रोध निकालेगा। ऐसा कर तो लेगा, परंतु जब उसका क्रोध शांत होगा तो वह पछताएगा, पश्चाताप करेगा। तो एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में शांति नाम की एक औरत रहती थी। नाम तो शांति, परंतु शांत जैसा उसके अंदर या शांति जैसा उसके अंदर कुछ भी नहीं था। इतनी क्रोधी थी कि उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार और उसके आड़ जो पड़ोसी थे, रहने वाले, आसपास रहने वाले जो लोग थे, कोई उसके पास नहीं जाता था, कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता था। तो शांति को भी अपने आचरण पर पछतावा था। उसे गुस्सा आता था परंतु बाद में वह पछताती थी, सामने वाले को हर कुछ कह देती थी, अपशब्द बोल देती थी। तो एक बार गांव में एक सज्जन आए, साधु आए और साधु के पास शांति गई। उसने अपनी परेशानी रखी कि महाराज मुझे क्रोध बहुत आता है, हे साधु मुझे बहुत क्रोध आता है और कैसे मैं इस पर नियंत्रण करूं, कैसे इस पर कंट्रोल करूं। साधु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें यह एक कांच की बोतल देता हूं। जब भी तुम्हें क्रोध आए तो तुम इस बोतल को अपने मुंह पर लगा लेना और जब तक क्रोध समाप्त नहीं हो तब तक इस बोतल को अपने मुंह से मत हटाना। शांति देवी बोतल अपने घर ले गई और जब जब उसको क्रोध आता तब तब वह उस बोतल को मुंह लगा देती। ऐसा उसने 1 सप्ताह तक किया तो धीरे धीरे उसका क्रोध है वह कम होने लगा। फिर साधु आए तो साधु के पास जाकर उसने कहा कि हे साधु महाराज, मेरा क्रोध शांत हो गया, इस बोतल में आपने कौन सी दवाई भरी थी, मुझे वह दवा बता दीजिए। साधु ने कहा तुम्हारा क्रोध शांत हो गया, मुझे बड़ी खुशी है। इसमें दवा कुछ नहीं थी, इसमें सिर्फ पानी भरा हुआ था। और तुम्हारे क्रोध के शांत होने का कारण क्या था? कारण आप समझ गए होंगे कि जब उसको क्रोध आता तो वह बोतल मुंह पे लगा देती। मुंह पे लगा देती तो क्या होता, मुंह से अपशब्द नहीं निकलते, मुंह बंद हो गया, मतलब वह मौन हो गई। अब मौन हो गई तो अपशब्द निकलेंगे ही नहीं, तो बाद में पछतावा भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह शांति की परेशानी दूर हो गई। दर्शकों, क्रोध किन लोगों को आता है? तो क्रोध ऐसे लोग जो अहंकारी होते हैं, जो दूसरों से ईर्ष्या का भाव रखते हैं, जो लोग दूसरों का अच्छा नहीं देख सकते हैं, जो लोग अपने मन की बात सामने वाले को नहीं कह सकते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और वो क्रोध में कुछ भी कर सकते हैं। न वह बड़ा देखेंगे न छोटा देखेंगे और कोई अनहोनी भी हो सकती है।
तो क्रोध पर जिन्हें आता है उनका अपना भी नुकसान होता है। क्रोध से व्यक्ति का पतन होता है। क्रोध करने से लक्ष्मी नहीं आती है। अतः क्रोध तो करना ही नहीं है। और जिन्हें क्रोध आता है उन्हें मैं कुछ उपाय भी बताऊंगी कि क्रोध पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। दर्शकों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि क्रोध पर कैसे कंट्रोल किया जाए। क्रोध पर नियंत्रण करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो उस कहानी में भी था कि मौन हो जाइए। जब आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है तो आपको मौन रहना, ज़्यादा नहीं बोलना है। चाहे आप किसी संस्थान में काम कर रहे हैं, आपके सहयोगी से झगड़ा हो गया या क्रोध बहुत ज़्यादा आ रहा है सहयोगी पर, तो भी आपको मौन रहना है। अगर आप क्रोध करेंगे और कुछ बोल दोगे, गलत शब्द बोल दोगे, अपशब्द कह दोगे, तो क्या होगा, बाद में आपको ही पछतावा होगा और सामने वाले को कहने का मौका मिल जाएगा कि इसने तो मुझे यह कहा। तो ऐसा करना है कि आपको मौन रहना है जब आपको गुस्सा आए। तो फिर क्रोध आता है तो आपको तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं करनी है। क्रोध में व्यक्ति तोड़फोड़ कर देता है। किसी के हाथ में मोबाइल होता है, मोबाइल को फेंक देता है। कोई रसोई में काम कर रही है महिला, कांच के बर्तन है, कांच के बर्तन फोड़ देती है। जो हाथ में है वो वस्तु तोड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा, धन हानि भी होती है, क्रोध से शरीर की हानि भी होती है। क्रोध करते हैं तो बीपी हाई हो जाता है। अपने शरीर का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। क्रोध करने वाला अपना ज़्यादा नुकसान करता है सामने वाले की तुलना में, क्योंकि उसका शरीर है वह ज़्यादा नुकसान सहता है। उसकी जो बीपी है, हार्ट बीट है, वह तेज़ हो जाती है, धड़कन तेज़ हो जाती है। तो क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। फिर एक उपाय है कि अगर क्रोध आ रहा है, मौन तो रह गए, दूसरा यह है कि आप जब क्रोध आ रहा है, जिस जगह आप हैं, मान लो किसी संस्थान में हैं और आपको क्रोध आ रहा है, 4 लोग बात कर रहे हैं, तो आपको उस जगह से हट जाना चाहिए, वहाँ से दूर हो जाइए। तो अपने आप अपने क्रोध को आप नियंत्रित कर पाएंगे। अगर आपके मन में कोई बात चल रही है तो सामने वाले को स्पष्ट कह दीजिए, तो भी क्रोध कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अंदर ही अंदर अगर आप बात को लेते रहेंगे तो क्रोध बढ़ता जाएगा। तो आप बात को स्पष्ट रूप से कह भी सकते हैं। एक और तरीका है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो आप मंदिर चले जाइए। मंदिर में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। और जो व्यक्ति मंदिर जाता है, ईश्वर की भक्ति करता है, वैसे उसे कभी क्रोध नहीं आएगा। क्रोध तो मूर्ख व्यक्तियों को आता है, बुद्धिमान व्यक्तियों को क्रोध नहीं आता है, वे तो हमेशा शांत रहते हैं। और जो मूर्ख होते हैं अपनी मूर्खता का परिचय कैसे देते हैं, क्रोध के माध्यम से। तो क्रोधी बिल्कुल नहीं बनना है, बुद्धिमान बनना है, शांतिपूर्वक अपने काम निपटाने हैं। क्रोध करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ सकती है। तो ईश्वर की भक्ति करेंगे तो क्रोध आपका शांत हो जाएगा। एक और तरीका है कि आप योग और ध्यान करेंगे तो भी आपको क्रोध नहीं आएगा। तो इस तरह आप क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।